गुड आफ्टरनून बेटे। क्या हाल चाल है? ठीक है। चलिए। हाँ, स्क्रीन में आज हमारा क्या दिखाई दे रहा है? सर, आज आपका नाम दिखाई दे रहा है। हाँ, मेरा नाम दिखाई दे रहा है, तेरे राम, है ना। चलो, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही फ्रेश चैप्टर, अब बहुत सिंपल। एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। देर इज नो एनी लॉजिकल इन दिस चैप्टर। कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं। फिर आप बोलोगे सर इस चैप्टर को बनाने का मतलब क्या था? देखो, मतलब तो किसी ना किसी का होता है, तभी वो कुछ बनता है। ठीक है, मतलब बाद में थोड़ा सा बनेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ज़्यादा लॉजिक कुछ हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है टूल्स और टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, कुछ इसके टॉपिक्स लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आस्ते आस्ते हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। सबसे पहला जो हमारा इसमें टॉपिक आएगा, जिसका नाम होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। दूसरा होगा हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तीसरा होगा हमारा इसमें रेशियो एनालिसिस। और चौथा होगा हमारा इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम ये पढ़ाएंगे, फिर मैं ये पढ़ाऊंगा, फिर आपको ये, फिर लास्ट में ये। ठीक है, तो सबसे पहले ये है, तो हम इसका क्या करेंगे, हेडिंग लिख देते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सॉरी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम लोग इसमें दो चीज सीखेंगे। पहला जो होगा हमारा पार्ट, उसका नाम होगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और दूसरा होगा हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलो अब लिखो कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। लिखो कि सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसे कहेंगे? लिखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट रेफर्स टू द स्टेटमेंट showing the profitability and financial position of a firm for different periods of time in a
कंपैरेटिव फॉर्म टू गिव एन आइडियाज अबाउट द पोजीशन of two or more periods। ठीक है, ओके। देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। कह रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, ना कि कोई अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट का कोई ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ओके, शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी, ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, जीपी, एनपी, ये सब। एंड फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ऑफ अ फर्म फॉर डिफरेंट पीरियड्स, कई अलग अलग समय का, इन अ कंपैरेटिव फॉर्म। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, कंपैरेटिव फॉर्म का मतलब क्या है। देखो मान लो मेरा प्रीवियस ईयर है 2012-13 और करंट ईयर है हमारा 2013-14। ठीक है, ओके, तो हम 2012-13, 2013-14, ठीक है, इसका हमने क्या ले लिया, सेल्स ले लिया, जिसको आप लोग आरएफओ के नाम से जानते हो, मैंने पढ़ा रखा आपको। ठीक है सर, मान लो मेरा सेल हुआ 10 लाख का और इस बार हमारा सेल हो गया 15 लाख का। ओके, तो आपको दिख रहा है कि सर हमारा जो सेल है वो इंक्रीज हो गया, कितना से, 5 लाख से हमारा सेल इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो हम यहां क्या कर रहे हैं कि हम एक पीरियड का डेटा को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे पीरियड के साथ, और उनमें क्या हो रहा है, कंपेयर करने के बाद फर्क पता लगा रहे हैं कि क्या वो आइटम करेंट ईयर में जो है वो क्या पिछले साल से बढ़ा या घटा। सर ये हमेशा बढ़ेगा? नहीं बेटे, दोनों हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और इसके बाद हम उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ये जो पूरा चीज होगा इसको हम एक स्टेटमेंट के तौर पे बनाएंगे जिसका नाम होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव फॉर्म का मतलब यही है, जिससे आपको क्या पता चलेगा, पोजीशन पता चलेगा, 2 या 2 से अधिक पीरियड का। आपको पोजीशन भी पता चल रहा है कि सेल्स का क्या पोजीशन है, पिछले साल कितना था और इस साल कितना था, उसमें क्या चेंजेस आया, और उसको एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज में। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो हमारा सबसे पहला जो है वो क्या है सर, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, हेडिंग कर रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ओके, दिख रहा है? ठीक है, ओके, चलिए हम एक सवाल पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस सवाल को देखो, आपके स्क्रीन पे है, एक सवाल है। देखो इसमें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अमृत लिमिटेड। सबसे पहली बात देखो, आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है बना बनाया, कब का, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 का, और आपसे कह रहा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना के दिखाओ हमें।
ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी है, उसमें सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल दिया हुआ है 20 लाख 15 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 13 लाख 14 लाख। फिर आपको दिया हुआ है नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 19 लाख 16 लाख। फिर आपको करेंट लायबिलिटीज दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स 3 लाख 2 लाख। बैलेंस शीट का टोटल है, ये बैलेंस शीट का टोटल है, ठीक है। ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो करंट ईयर का इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल इतना, प्रीवियस ईयर का इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल इतना। फिर आपको एसेट्स में दिया हुआ है सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, उसमें फिक्स एसेट्स टेंजिबल इतना है और इसका प्रीवियस ईयर का इतना। इनटेंजिबल 19 लाख 16 लाख। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 13 लाख 14 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 लाख 2 लाख। ये इसका टोटल, ये इसका टोटल, दोनों सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम जब कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो हम इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। जैसा है वैसे का वैसे चेप लेंगे, इसको भी जैसे का जैसा है वैसे चेप लेंगे, ठीक है। फर्क कहाँ से आना चालू हो जाएगा, यहाँ इसके बाद से फर्क आना चालू हो जाएगा। क्या फर्क आएगा? सबसे पहले देखो, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो पहले हमारा क्या आता है, करंट ईयर, उसके बाद आता है हमारा प्रीवियस ईयर, ठीक है। लेकिन जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे बैलेंस शीट, तो पहले प्रीवियस ईयर होगा फिर करंट ईयर। ये देखो मैंने आपको ये भी समझाया था, जस्ट अभी आपको समझाया था कि पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर लेंगे फिर हम करंट ईयर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे भी हम पहले क्या लेते हैं, प्रीवियस ईयर लेंगे और फिर करंट ईयर लेंगे, ठीक है। देखो आप क्या करना, 2 मिनट रुक जाना, पहले ये देख लेना कि मैं कैसे बना रहा हूं, फिर आप पेस्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार देख लो 2-4 मिनट, जिससे क्या होगा, आपके अंदर आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखना पड़ता है। ओके, चलो मैं ब्लैक पेन देख रहा था, मिल गया, अब मेरे को आ जाओ। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कुछ लिखना है मेरे को, क्या मैं पहले वो लिख दूँ? आप कहोगे तो लिख देता हूँ, लिख दो सर। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ अमृत लिमिटेड as at 31st March 2019 and 31st March 2020, ठीक है। ओके, क्लियर है? लिख लिया? अब आ जाओ। सबसे पहले आप रुक जाना, पहले आप देख लो सर कैसे बना रहे हैं। ये हो गया हमारा एक लाइन ऊपर का। फिर आप क्या करना, अच्छा खासा एक गैप छोड़ देना, कम से कम 2-3 लाइन के जितना, ठीक है। ये इतना दिख रहा है आपको, अंदाजा हो रहा है ना कि सर ने करीब करीब 2.5 लाइन करीब करीब छोड़ा है, ठीक है। अब इतना गैप मत दे देना, 2.5 लाइन का मतलब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सर कितना छोड़े, ठीक है सर। फिर आप यहाँ लिखना, यहाँ पे एक लाइन कैच दो, हाफ ऑफ द जितना आपका बैलेंस शीट लगेगा, ठीक है। फिर आप क्या करना, एक कॉलम और लेना, ठीक है। फिर एक कॉलम और लेना। सर क्या इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अमाउंट का आएगा, ये आएगा हमारा छोटा सा नोट नंबर, ठीक है। तो असल में देखो तो मेजर जो हमारे जो कॉलम है वो कौन कौन से हैं होंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 होंगे। ये तो हमारा नोट नंबर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ नोट नंबर, ये हमारा नोट नंबर है। तो मेन जो हमारा जो यूजफुल कॉलम है वो कौन से हैं, 1 2 3 4,
ठीक है। फिर मैं इसको लिखता हूं पर्टिकुलर्स, ठीक है, क्लियर है। अब देखना, सबसे पहले आप मत लिखना, सबसे पहले हमारा आएगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है, 31 मार्च 2019 रुपीज, ये रुपीज का कॉलम है। फिर आएगा हमारा करेंट ईयर जो कि है हमारा 31 मार्च 2020, ये होगा हमारा रुपीस का कॉलम, ठीक है, ओके। फिर आएगा हमारा एब्सोल्यूट, देख लो इधर देखो, इधर देखो, रुक जाओ बेटे, यहां देखो, याद करने का तरीका मैं दिखा रहा हूं, वैसे ही आप याद कर लेना। यहां लिखो एब्सोल्यूट और इधर लिखो परसेंटेज, ठीक है। फिर इधर लिखो चेंजेस, इधर भी लिखो चेंजेस, ठीक है। इधर भी लिखो इंक्रीज और डिक्रीज, इधर भी लिख डालो इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। ये होगा रुपीस में और ये होगा हमारा परसेंटेज में, ठीक है, ओके, डन, यस सर। आप लिख रहे हो? नहीं, लिखना नहीं है, मैंने कहा था ना नहीं लिखना है, एक बार देख लो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? तो चलो आप पहले ये फॉर्मेट को कॉपी कर लो पहले, अब आप कॉपी करो, अब उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, हमें चेपना है, बस कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, ओके, लिख लिया। देखो मैं इसको क्या करूंगा ना, समझा, इसको लिखूंगा कॉलम ए, इसको लिखूंगा कॉलम बी, इसको लिखूंगा कॉलम सी, और इसको मैं लिख देता हूं यहां पे डी इक्वल टू, ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं कि सी इक्वल टू बी माइनस ए और डी इक्वल टू सी बाई ए इंटू 100, ठीक है, ओके, क्लियर है, डन। सर हम एग्जाम में लिख के आएंगे? नहीं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है ना, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ए बी ये आपको नहीं लिखना, ये कैसे निकलेगा, हम इसका वर्किंग नोट में लिखेंगे, ठीक है ना, सब नोट लिखवाऊंगा, जैसे लिखवाऊंगा वैसे आप एग्जाम में लिख के आना, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ये तो मैं आपको अभी यहाँ समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। अब मेरे को इसका कोई यूज़ नहीं है, ये आपने लिख लिया है, बस मुझे जितनी ज़रूरत है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है बेटे वैसे आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है ना, बस पेस्ट कर डालो जैसे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले मैं इसको क्या करूँ ना, ग्रीन पेन से लिख देता हूं जिससे आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें आएगा सबसे पहले ए, ठीक है, शेयर कैपिटल, दूसरा आपको दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। देखो हमने यहां से एज इट इज क्या कर लिया, चेप लिया, जैसे दिया था हमने चेप लिया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, सबसे पहले मेरे को बताओ शेयर कैपिटल कितना है, 20 लाख, ये किस साल का है, करंट ईयर का। तो पहला कॉलम हमारा किसका है, प्रीवियस ईयर का। तो यहां पे यही गलती हो जाती है, आप जल्दबाजी में क्या करते हो, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर में लिख देते हो, लेकिन नहीं, आप ध्यान रखना ये करंट ईयर है फिर प्रीवियस ईयर है, यहां प्रीवियस ईयर पहले है करंट ईयर बाद में है, ठीक है। तो हमारा प्रीवियस ईयर का कॉलम कौन सा है, ये। तो पहला शेयर कैपिटल कितना है बेटे, देख के बताओ,
15 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 14 लाख। तो मैं यहां पे लिख दूं 15 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 14 लाख। ठीक है सर। और फिर आपका करंट ईयर में कैपिटल कितना है 20 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 13 लाख। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 20 लाख और फिर लिखता हूं 13 लाख। ठीक है, ओके। चलो अभी हम ये कॉलम नहीं भरेंगे, वो तो एकदम सिंपल है। ठीक है ना, पहले आप फॉर्मेट लिखो, फिर आपका क्या है सर, नेक्स्ट हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ठीक है, लिख देते हैं सर, क्या दिक्कत है। नंबर टू में हम यहां लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। उसमें है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, तो हमारा फिर से आ जाओ, लॉन्ग टर्म प्रो बोरोइंग्स प्रीवियस ईयर में कितना है 16 लाख और करंट ईयर में 19 लाख। तो सर प्रीवियस ईयर में है 16 लाख, करंट ईयर में है 19 लाख। ठीक है सर। फिर आपका है करेंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स। ठीक है अमाउंट बाद में, अमाउंट के तरफ तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे सर। करेंट लायबिलिटीज पहले आप फॉर्मेट लिखो, अमाउंट तो बाद में। सर उसमें है ट्रेड पेबल्स। देखो कुछ भी नया नहीं है, जस्ट देख रहे हैं, कॉपी पेस्ट चेप रहे हैं। चलो लिख लिया। चलो ट्रेड पेबल्स प्रीवियस ईयर में कितना है, प्रीवियस ईयर में 2 लाख, करंट ईयर में 3 लाख। तो हमारा पहला कॉलम कौन सा है, प्रीवियस ईयर का 2 लाख, करंट ईयर में 3 लाख। ठीक है, हाँ सर। अब हमारे को क्या करना है, बंद कर देना है, बैलेंस शीट का टोटल करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है सर, सबको बंद करना है, हाँ सबको बंद करना है, सभी को, पूरा चारों कॉलम तक। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा टोटल। ठीक है, टोटल आ गया। टोटल में कितना है प्रीवियस ईयर में 47 लाख। तो हम यहां लिख दे 47 लाख। और करंट ईयर में कितना है 55 लाख। चलो एक आपने पुट कर दिया, दूसरा अपने आप हो जाएगा, है ना टोटल। चलो सर अब हम कर दे, नहीं बेटे रुको तो सही। चलो हो गया यहां तक, मैं इसको ऊपर कर दूं। ठीक है, फिर हमारा क्या स्टार्ट होता है, एसेट साइड। नंबर 2 एसेट्स। तो हम यहां पे लिख दें नंबर 2 एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स नंबर 1। तो हम इसको लिख दें नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स। जैसे दिया वैसे हम लिख देंगे। उसमें क्या था सबसे पहले, नंबर 1 फिक्स एसेट्स। आपको भी बैलेंस शीट याद होगा, है ना। आप इसमें ए दे दो टेंजिबल एसेट्स और बी दे दो इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, ओके देख लो। चलो अब आप कहोगे सर इसमें 1 लिखा हुआ है, आप इसमें ए लिखा है, आपने 1 लिखा है। कोई बात नहीं नालायक, बैलेंस शीट मैंने सिखाया फिर भी आप पूछ रहे हो, बताओ, बच्चे जैसे क्वेश्चन कर रहे हो। चलो तो सबसे पहले हमारे टेंजिबल में प्रीवियस ईयर में कितना है 15 लाख और करंट ईयर में 20 लाख। तो प्रीवियस ईयर में कितना है 15 लाख और करंट ईयर में कितना है 20 लाख। ठीक है उसके बाद प्रीवियस ईयर में 16 लाख, करंट ईयर में 19 लाख। 16 लाख और 19 लाख। ठीक है सर, लिख लिया। लास्ट
करंट एसेट्स, उसमें क्या क्या है, इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो नंबर टू करंट एसेट्स, उसमें पहला है इन्वेंट्रीज और दूसरा है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि सर हमारा कॉलम थोड़ा सा छोटा रह गया, तो कोई बात नहीं, हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, है ना। ये लो बेटे, इसमें क्या बात हैं? है ना बेटा, चलो लो, कर दिए, कर दिया सर, ये भी कर दो, लो कर दिया। और बोलो सर अब टोटल तो करना ही है, तो टोटल का भी कॉलम को क्या करो आप, बंद कर दो। ये लो, मैंने इसका भी कर दिया, बैलेंस शीट हमारा बंद, ठीक है सर। अब आप क्या करोगे सर, अभी हमारा इन्वेंट्री का अमाउंट लिखना बाकी है, तो इन्वेंट्री में प्रीवियस ईयर कितना 14 लाख, करेंट ईयर कितना 13 लाख, तो सर इन्वेंट्री में आप पुट कर दो 14 लाख और फिर 13 लाख। चलो फिर सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करेंट में है 2 लाख, अब ठीक है, सॉरी प्रीवियस में है 2 लाख, करेंट में 3 लाख, तो प्रीवियस ईयर में 2 लाख और करेंट में 3 लाख। चलो सर बैलेंस शीट का टोटल हमें पता है, इसका 47 लाख, ठीक है, और इसका 55 लाख, ठीक है। ओके, आप यहां पे लिख दो टोटल। ओके, कोई दिक्कत, डन हो गया। अब आ जाओ, अब कैसे चलेंगे, देखो याद करने का तरीका बताता हूं। कंपैरेटिव, जब आपका कंपैरेटिव रहेगा ना, आपने घड़ी देखा है, घड़ी कैसे रहती है बेटे, ऐसे जाती है ना, एक बार टी 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 ऐसे, है ना, ऊपर नीचे, इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे पेंडुलम ऐसे ही तो करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में ऐसे मत करना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना, कहीं पता चला आप भी एग्जाम में करके आ गए, नहीं। दिस माइनस दिस, देखो लिखा है मैंने, सी कॉलम कौन, ठीक है ना, सी कैसे निकलेगा, ये कॉलम सी है, कैसे निकलेगा, बी, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी कितना है 20 लाख, ए कितना है 15 लाख। तो बताओ हमारा ये जो अमाउंट आया, ये पॉजिटिव आया या निगेटिव आया, बढ़ा या घटा, सर इंक्रीज, इंक्रीज करेगा तो ऐसे, ठीक है। ओके चलो, अब वापस से ये ऐसे जाएगा, तो इधर याद कर लो b माइनस ए, तो b माइनस ए कितना 1 लाख, ठीक है। अब देखो ये ज्यादा है प्रीवियस ईयर का, 13 लाख माइनस 14 लाख करोगे तो माइनस में आएगा, तो इसको आप क्या करो माइनस में, ठीक है। सर रुपीज में है या किस में, रुपीज में बेटे, ये देखो साइन मैंने दे रखा है, ठीक है सर। फिर सर b माइनस ए कितना 3 लाख, सब प्लस में होगा क्योंकि ये ज्यादा है, ठीक है। 3 लाख माइनस 2 लाख, सब प्लस में आएगा 1 लाख। सर इसको कैसे भरेंगे, क्या ऐसे, नहीं नहीं, हमेशा ऐसे चलेगा। 55 माइनस 47 कितना होगा बेटे बताओ, सर 8 लाख। चलो अब प्लस में होगा या नहीं माइनस में, सब प्लस में, ये करंट ईयर ज्यादा है इसीलिए प्लस में, ठीक है। चलो हो गया, ठीक है सर। अब आ जाओ इधर, 20 लाख माइनस 15 लाख कितना हो गया 5 लाख, ठीक है। करंट ईयर वाला ज्यादा है तो प्लस में। 19 लाख माइनस 16 लाख कितना हो गया 3 लाख, ठीक है। 13 लाख माइनस 14 लाख तो कितना हो गया 1 लाख, लेकिन प्रीवियस ईयर वाला ज्यादा है इसीलिए ब्रैकेट में, ठीक है। 3 लाख माइनस 2 लाख तो कितना हो गया 1 लाख,
और करंट ईयर वाला ज़्यादा है इसीलिए प्लस। ठीक है, तो ये कितना आएगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, 8 लाख। ठीक है, ओके, डन, क्लियर है सबको? ओके, चलो अब हम ये कैसे निकालेंगे सर? ये कॉलम देखो, ये वाला कॉलम कैसे निकालोगे सर? डी वाला कॉलम कैसे निकालोगे? सी, ये रहा हमारा सी। ठीक है, तो मैं एक बार यहां पे लिख दूं, कैसे निकालोगे? ये पहला वाला देखो, 5 लाख। ठीक है, ये कॉलम सी है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई ए। ए कौन सा है? ये वाला। ठीक है ना, यहां पे नहीं लिखना आपको, ठीक है ना, आपको नहीं लिखना, ये वाला आपको नहीं लिखना, ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना है। यहां मैं समझाने के लिए एक बार कर रहा हूं सर। 15 लाख इंटू 100 कितना आ गया बताओ? ये आ गया आपका 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 लाख। सर ये आ गया आपका, मैं इसको लिख रहा हूं ब्लू पेन से, 33.33। सर आपने परसेंटेज का साइन नहीं दिया, ये देखो बेटे, परसेंटेज का साइन मैंने ऊपर दे दिया। ठीक है, प्लस में है इसीलिए हमने यहां पे ऐसे छोड़ दिया। ओके, चलो ये ब्रैकेट में है दिस। ठीक है, तो अब कैसे निकलेगा ये वाला सर? 1 लाख डिवाइडेड बाई 14 लाख। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? चेंज बाय बेस ईयर। इसको आप क्या मानोगे? प्रीवियस ईयर को हमेशा क्या मानोगे? बेस ईयर। याद है आप इंडेक्स निकालते थे तो बेस ईयर पकड़ते थे, उसी तरह चेंज बाय बेस ईयर इनटू 100। तो चेंज कितना है? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 14 लाख इंटू 100, ये आ गया 7.14। 7.14। ठीक है, क्लियर है सर? आप इसको ना कैसे लिखेंगे हम एग्जाम में? एग्जाम में हमें क्या ये दिखाना यहां पे पड़ेगा? नहीं, एग्जाम में आप ऐसे यहां मत दिखाना, आपको सिर्फ परसेंटेज दिखाना है और कुछ नहीं, ये दिखाना है बस, जैसे ये दिखाया मैंने वैसे दिखाना है। एग्जाम में कैसे करोगे? ठीक है ना, इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा नीचे, जहां बैलेंस शीट खत्म हो गया, बैलेंस शीट जहां खत्म हुआ है वहां पे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आप क्या, किसके लिए वर्किंग नोट कर रहे हो सर? कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज चेंजेस। ठीक है, कैसे निकालोगे इसको सर? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100। ठीक है, ओके, तो एब्सोल्यूट चेंज कौन सा है? ये रहा। बेस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100। ठीक है, चलो तो सर सबसे पहले ये बताओ बेस ईयर क्या है? तो आपको एग्जामिनर को बताना होगा कि बेस ईयर इक्वल टू 31 मार्च 2019। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला जो होगा, ये देखो, इधर देखो, इसको हम लोग लिखेंगे यहां पे, ये एग्जाम में लिखना होगा नंबर 1, ये क्या है? नंबर 2, फिर ये कितना होगा? नंबर 3। जैसे ये नंबर होगा वही वर्क नंबर निकलेगा वर्किंग नोट में। नंबर 4, ये नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा नंबर 8, और ये हो जाएगा हमारा नंबर 9। सर इसका 10 नहीं, जो यहाँ पे आएगा ना इसका वही हो जाएगा, तो इसको हम लोग एज इट इज चेप लेंगे। चलो नंबर 1 में कैसे निकाले थे? 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100। तो लिखो नंबर 1 सर 5 लाख
डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100। सर इसको आप थोड़ा जूम आउट कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। ठीक है सर, ये लो, ये हो गया। तो हम इसका निकाल ले, कितना आया था हमारा 33.33%। हाँ, यहाँ पे आपको परसेंटेज देना पड़ेगा। ठीक है, चलो नंबर 2। नंबर 2 में हमारा कौन सा है, ये आ जाओ बेटे। नंबर 2 में कौन सा है, ये वाला। सर ये वाला है, ठीक है ना। मैं जूम कर देता हूँ, नालायक। 1 लाख है ना, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 14 लाख इंटू 100। ठीक है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 14 लाख इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे हम लोग 1 लाख हमारा एब्सोल्यूट चेंज है, बेस ईयर कितना था 14 लाख, और ये हो गया 100। कितना आएगा 7.147%। सर ये तो निगेटिव में था, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, यहाँ पे आप दिखा देना निगेटिव में, ब्रैकेट में। ठीक है, ओके। चलो नंबर 3 कौन सा होगा, ये 3 लाख डिवाइड बाई 16 लाख इंटू 100। ठीक है सर, नंबर 3 3 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख इंटू 100। ठीक है, कितना आएगा 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 16 लाख, ये आएगा 18.75 एग्जैक्ट। ठीक है, तो 18.75 को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं 3 नंबर के सामने 18.75। ठीक है, ओके। इसको कर दो परसेंटेज, ऊपर वाला दिखाए, लो देख लिया, हो गया, अब क्लियर है। चलो अब होगा सर ये वाला 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, नंबर 4। ठीक है सर, नंबर 4 में लिखो 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 लाख, 50%। सर 50% आ गया ये, तो ये कितना नंबर है 4 नंबर। 4 नंबर पे सामने लिख दो 50, यहाँ लिख दो 50। ओके, चलो नंबर 5 में कौन सा है, ये 8 लाख डिवाइडेड बाई 47 लाख इंटू 100। ठीक है, तो नंबर 5 में लिखो 8 लाख डिवाइडेड बाई 47 लाख इंटू 100, कितना आएगा 8 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 47 लाख, यह आएगा आपका 17.02%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे 17.02। ठीक है, लिख रहे हो बेटे साथ साथ, ठीक है, आ जाओ, हो गया। चलो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नंबर 6। नंबर 6 में क्या है ये, तो 5 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100। ठीक है, तो नंबर 6 में यहाँ लिख दे नंबर 6 5 लाख। ठीक है, मैं इसको ऊपर ले लूँ, अब आपको दिखेगा पूरा 5 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100, कितना 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 15 लाख, ये आएगा आपका 33.33%। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर दें 33.33। फिर हमारा नेक्स्ट कौन सा है 7, ये आएगा आपका 3 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख इंटू 100। 3 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख इंटू 100, 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 16 लाख, ये आएगा आपका 18.75। ठीक है, 18.75। ओके, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ये कितना नंबर 8।
कितना 1 लाख डिवाइडेड बाई 14 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 14 लाख, यह आएगा आपका 7.14%। यहाँ पे भी परसेंटेज दे दो, ठीक है, 7.14%, ठीक है। तो यहाँ लिख दे हम लोग ब्रैकेट में 7.14 लिख दो बस, ठीक है। लास्ट हमारा कौन सा है 9, तो 9 में लिख दो, 9 में ये हो गया हमारा 9 कितना 1 लाख, सबसे पहले लिखो ऊपर में 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 कितना 50%, ठीक है। इसको पुट कर दे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 50, क्या ये लिख दो 50, ओके, क्लियर है, डन। अब इधर आ जाओ सर, ये आप कैसे निकालोगे, ये देखो जो ये था ना वो यहाँ पे लिख दो, पुट कर दो, एग्जामिनर इतना जानता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब मैं इसको पूरा को जूम आउट कर देता हूं जिससे आपको पूरा दिखाई दे देगा, चलो अब आपको पूरा दिखाई दे रहा है, कॉपी कर लो, समझ में आ गया, क्लियर है, चलो हो गया, चलो अब आ जाओ इधर वर्किंग नोट, डन। चलिए तो यहां पे हमारा खत्म होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, बाकी आप सवाल बनाते रहना, ठीक है। मैं एक होमवर्क दे देता हूं, ये देखो ये एक सवाल है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कॉपी करना है कॉपी कर लो, ठीक है। इसमें आपको बैलेंस शीट का हेडिंग देना पड़ेगा, बाकी चीज वैसे का वैसे ही है, ठीक है। ये हमारा करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर पहले आएगा, फिर करंट ईयर, फिर आप चेंज निकालना, फिर परसेंटेज, ओके, डन। हाँ हेडिंग बनाना है, जैसे आपको शेयर होल्डर फंड्स, उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले शेयर कैपिटल में आप लिख देना ये, ओके। फिर आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स किस में आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसी तरह ना, आइटम नहीं लिखना, हेडिंग लिखना है, जैसे आप शॉर्ट टर्म बोरिंग्स करेंट लायबिलिटी लिखोगे, ए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, फिर ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करेंट लायबिलिटीज, जैसे रहता है वैसे ही, ओके, डन। चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।